तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि अल्लाह रखी के वेतन से कोई जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वो सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खान साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थी। किसी की भी तलब ना कटती, किसी पर जुर्माना ना होता, ना डांट ही पड़ती। खान साहब नेक नाम थे, दयालु थे, लेकिन अल्लाह रखी को हमेशा जुर्माना देना पड़ता था। अल्लाह रखी कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता था, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वो थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हजूर मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा हुआ। वो हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर से उसने उसका नाम लिख दिया था। ना जाने कहाँ छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगो कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। हाथ आने से बढ़कर कहीं 1 रुपया ना हो जाए। वो ही सोचते सोचते रो पड़ी। वो सर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो जाती। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। वो सोचने लगी, अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, लेकिन उसकी बच्ची गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन उसकी बच्ची को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर नहीं था। आखिर जब वो डराने धमकाने प्यार पुचकारने किसी उपाय से ना उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। लेकिन वो अभागिन एक जगह बैठकर मन भर रोती भी ना थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती और फिर जमीन पर लौट जाती और एक पल में उठकर फिर रोने लगती। अल्लाह रखी ने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा आता ही होगा। कमबख्त, वो तो पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दारोगा खैरात अली खान सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया।
कलेजा धक धक करने लगा। मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन ना लिया हो, मेरी आंखें फूट जाए, सामने से आया और मैंने देखा भी नहीं। कौन जानता था कि आज ये पैदल ही आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। झाड़ू हाथ में लिए वो एकदम खड़ी रह गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुच्छिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर में क्यों नहीं रखकर आई? अल्लाह रखी ने भीगे स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आता है हजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती हजूर, गुजारा कैसे होता? ठीक है, इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को ही। तब दरोगा ने पूछा, तुम मुझे कुछ बुरा बुरा बोल रही थी ना? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। थर थर कांपती हुई बोली, नहीं हजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो मैंने आपको बुरा कहा हो। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। शाम के वक्त हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। बोली, मैं डरती हूँ कि कहीं बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए कहां से कहां। हुसैनी, बर्खास्त कर देगा कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहां तक रोए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया कि घर चली जाए, ये उपहास नहीं सहा जाता, जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। एक के बाद दूसरा नाम आता गया। अल्लाह रखी सामने के पेड़ों की तरफ देखती रही। उसे अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी तरफ देखता है, कौन उस पर हंसता है। तभी अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे हैरानी हुई, खजांची ने कहीं भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला। वो एक सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उसे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? नहीं, कुछ जरिमाना नहीं है क्या? नहीं, अब की कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, लेकिन उसका मन खुश न था। वो पछता रही थी कि उसने दरोगा जी को क्यों बुरा कहा। कहानी जुर्माना। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।